नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 70 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 70, जो विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है 20/1/2022 की वर्कशीट है और आज की इस वर्कशीट में हम इतिहास के चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम पढ़ने और समझने वाले हैं अध्याय 3 में भारत में राष्ट्रवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यानी कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपनिवेशवाद का तात्पर्य यह है कि जब हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था तो भारत क्या ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी कि पीरियड जो बात होती है ये अंग्रेज़ों के समय की होती है जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम होता है। इसी के साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाती है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और उसका जो प्रभाव है भारत के राष्ट्रवाद पर किस प्रकार से पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। यानी इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी कि विश्व युद्ध के द्वारा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि बहुत सारा जो पैसा है रक्षा व्यय में लगाना पड़ा और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी पैदा हो गई थी। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। यानी कि भारत पर तो बहुत सारे जो तो टैक्स तो लगाए ही गए थे। ख़ास तौर से क्या है कि युद्ध के नाम पर क्या कर्जा भी लिया गया था और उन कर्जों को चुकता करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत यानी कि अपने उपनिवेश देशों पर क्या है उन्होंने टैक्स की वृद्धि कर दी। जिस प्रकार से भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उसी प्रकार से भारत पर भी क्या है टैक्स में वृद्धि कर दी गई। साथ ही साथ सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया और करों में भी वृद्धि की गई। सेकेंड पॉइंट में है प्यारे बच्चों की युद्ध के दौरान कीमतें भी तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी कि जब युद्ध का दौरान था प्रथम विश्व युद्ध उस समय कीमत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। यानी कि जब कीमतें ज़्यादा हो जाएगी तो जो गरीब व्यक्ति है उनके जीवन यापन की समस्या हो जाएगी। तीसरे पॉइंट में है कि गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। यानी कि जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन ने गांव में लोगों को ज़बरदस्ती क्या सिपाहियों में क्या भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे। यानी कि जब युद्ध हो रहा था तो भारत तो डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था तो ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, जिसके वजह से भारत को भी युद्ध में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। अगले पॉइंट में है इसके अलावा 1918 से 19 और 20 से 21 के देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। यानी कि इस टाइम पीरियड में क्या है देश में बहुत सारे जगहों पर जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। यानी कि खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई और उसी समय फ्लू नामक महामारी भी फैल गई। यानी कि फ्लू नामक एक ऐसी महामारी थी जिसके फैल जाने से गांव के गांव भी साफ हो जाते थे। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे। यानी 2021 की जनगणना के अनुसार 120 से 30 लाख लोग मारे गए थे। 1921 की जनगणना के अनुसार
तो ये हमारी छोटी सी वर्कशीट थी और इस वर्कशीट पर आधारित हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जबरन भर्ती से क्या आप समझते हैं। जबरन भर्ती का तात्पर्य होता है कि किसी को ज़बरदस्ती भर्ती कर लेना, यानी यहाँ पर दिया गया है कि जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेज भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कि जबरन भर्ती का अर्थ है कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भर्ती करना। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में क्या है, विश्व युद्ध का जब प्रभाव पड़ा था तो उसको देखा जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ा है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा आप नोट कर लेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे, नोट कर लेंगे, पूरे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अपने शिक्षक माता पिता तथा अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, यानी कि फ्लूएंजा मतलब होता है, यानी फ्लू को ही कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जिसे आमतौर पर बुखार, मांसपेशी में दर्द, गले का खराश, थकावट के रूप में लक्षित होता है। यानी कि ये सारे लक्षण आपको इस संक्रामक बीमारी में या रोग में दिखाई देते हैं और यह आमतौर पर एक या दो प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा सी के कारण भी क्या है, युवा लोगों में ऊपरी श्वसन नली का संक्रमण रोग होता है, लेकिन यह अन्य दो प्रकार की तरह नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा से ग्रसित ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक बीमार रहते हैं, यानी बीमारी का महसूस करते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। और कुछ स्थितियों में होता क्या है कि इससे कारण निमोनिया हो सकती है और अन्य जटिलताएं, और यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 70 जो कि भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित थी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।